तो आज के क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है लीवर। ठीक है। लीवर लीवर क्या है ये जानेंगे, फिर इसका टाइप्स को हम लोग जानेंगे, लीवर कितने तरह का होता है, और फिर फाइनली इसका हम लोग डिजाइन करेंगे कि कोई भी गिवन लोड को रेज करने के लिए जो हम लोग लीवर इस्तेमाल करते हैं उस वो फेल ना करे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला चीज है लीवर क्या है वो हम लोग जानते हैं। ये एक मोस्ट कॉमनली सिंपल मशीन कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है? एक सिंपल मशीन कहा जाता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग के कहाँ पे करते हैं? तो कोई लोड को रेज करने के लिए या लोअर करने के लिए, यानी लोड को उठाने के लिए या फिर उसको नीचे लाने के लिए हम लोग लीवर का इस्तेमाल करते हैं। लीवर की मदद से हम लोग स्मॉल एफर्ट लगा के हैवी लोड को हम लोग उठा सकते हैं, है ना। और लीवर का साथ ही और भी क्या है कि हम लीवर का यूज करने से हम एफर्ट किसी और पॉइंट पे लगाते हैं और जो एक्शन होता है वो हमारा किसी और पॉइंट पे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हम लोग व्हीकल चलाते हैं, बाइक ही चलाते हैं, तो बाइक में हम लोग ब्रेक लेते हैं कहीं और पे, मतलब हैंडल के पास, हमारे हैंडल में जहां पर हम हैंड होता है वहां पर ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है, यानी वहां पर एक्सीलरेटर होता है। तो वहां पर हम लोग ब्रेक लेते हैं तो वो ब्रेकिंग एक्शन व्हील पे लग जाता है। तो ये जो हमारा एफर्ट है वहां पर ट्रांसफर होकर के व्हील पे चला गया, तो वो किसके थ्रू गया? वो लीवर के थ्रू ही गया। या फिर जो कार बस चलाता है तो उसके पास फुट लीवर होता है। ऐसे लीवर को मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग दो दो तरह का होता है, हैंड लीवर और फुट लीवर। तो एज पर नेम, अगर हम लीवर का ऑपरेटिंग हैंड से की मदद से करते हैं, जैसा एग्जांपल बताएं कि हम लोग बाइसिकल में या बाइक में जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग हाथ से अपना इफर्ट लगाते हैं। साथ ही मतलब कोई जैसे कि हैवी लोड है ना, तो जैसे कि ये लीवर का एक सिंपल सा एक रॉड होता है, सिंपल सा एक क्या होता है, एक रिजिड रॉड होता है जो कि एक फलक्रम के ऊपर फिक्स रहता है। ये जो है फलक्रम इसको कहते हैं। ये फलक्रम के ऊपर जो है ये फिक्स रहता है। और हम लोग यहाँ पर जो है कहीं एक पॉइंट पर, एक इंड पर हम लोग यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, है ना। एफ एफर्ट लगाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसके ऊपर हैवी लोड है, डब्लू लोड है, तो ये लोड क्या होगा? ऊपर की ओर। अगर हम एफर्ट इधर बॉटम की तरफ इसको लगाएंगे तो लोड जो है ऊपर यहाँ पर राइज करेगा, है ना। तो ये लोड है। तो ये लीवर क्या है? एक सिंपल सा एक रिजिड रॉड है। इसको सिंपल मशीन कहा जाता है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग लोड को लिफ्ट करने के लिए या लोअर करने के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हम लोग स्मॉल एफर्ट लगाते हैं। हम लोग अपना कम एफर्ट से ज्यादा हैवी लोड को उठा देते हैं। ऐसे हम लोग हाथ से डायरेक्ट इस लोड को उठाएंगे तो फिर जितना इस लोड का मतलब लोड का वेट होगा उतना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये लोड उठेगा। लेकिन लीवर की मदद से हमको उससे कम एफर्ट, हम लोग कम एफर्ट लगाते हैं और हैवी लोड को उठा देते हैं। तो अगर ये ऑपरेटिंग भी अगर हम लोग बाय हैंड से लगा रहे हैं तो ये हैंड लीवर कहलाएगा। तो हैंड लीवर होता है और एक होता है फुट लीवर। फुट लीवर एज पर नेम, जैसे कि अगर हम लोग लीवर पर के ऊपर अगर एफर्ट हम लोग फुट के द्वारा पैर की मदद से लगाते हैं तो वो फुट लीवर हो गया। जैसे जो भी हैवी व्हीकल्स है उसमें जो ब्रेक, क्लच या फिर एक्सलरेटर, ये सब का पैडल लगा हुआ रहता है, पैर के पास पैडल लगा हुआ रहता है। तो जो ड्राइवर होता है वो स्टीयरिंग अपने हाथ में रखता है और बाकी जो उसका मतलब एक्सीलरेटर पैडल है, ब्रेक है, तो ये सब वो पैर से ही उसको क्या करता है? प्रेस करता है।
तो वो अपना स्टीयरिंग के पास अपने सीट पर बैठे बैठे वो पैर से ब्रेक पैडल को दबा दिया, तो वो उसका जो एफर्ट है वो वहां से ट्रांसफर होकर के उस व्हीकल का जो व्हील है वहां पे चला जाता है, और वहां पर व्हील पर जो ब्रेक शू है वो ब्रेक शू जो है उसको फ्रिक्शन की मदद से उसको स्लो कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये एफर्ट का जो ट्रांसफर है तो वो लीवर के थ्रू ही होता है। तो इस वो एक तरह का फुट लीवर का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इस तरह से ये एक लीवर सिंपल मशीन है। हम लोग रोज के केस में जनरल डे में भी हम कई प्रकार का ऐसा एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल्स है। हम लोग घर में ही कोई लोडे को उठाने के लिए लोग एक रॉड का इस्तेमाल कर लेता है ना, तो आसानी से उसको उठ जाती है। और भी कई एप्लीकेशन है जिसको हम लीवर की मदद से हम करते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं लीवर के टाइप्स के ऊपर। तो लीवर का 3 टाइप होता है। इसका कितना होता है? 3 टाइप। एक होता है पहला टाइप जो है मतलब लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको मतलब हम लोग ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, एक फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर होता है। उसके बाद जो है दूसरा है सेकेंड टाइप ऑफ लीवर, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर। और तीसरा होता है थर्ड टाइप ऑफ लीवर। ठीक है, इसमें इसमें कोई वैसा नाम भी नहीं है, मतलब 3 तरह का होता है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, है ना। तो लीवर में होता क्या है कि जैसे कि ये डब्लू लोड है और ये एफर्ट को अगर हम लोग पी मानते हैं, ये पी एफर्ट है। एफर्ट मतलब हम लोग जो ह्यूमन के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है लीवर के ऊपर, वो एफर्ट हो गया। और डब्लू हो गया कि जिस लोड को हम रेज या लोअर कर रहे हैं, वो डब्लू हो गया, है ना। इसका अगर हम लोग मान लें कि यहाँ से इसका एल लेंथ जो है फलक्रम से, ये फलक्रम जो होता है वो अपने पॉइंट पर फिक्स होता है। यहाँ पर एक फलक्रम पिन लगा हुआ रहता है, ये पिन के ऊपर ये लीवर जो है अप डाउन मतलब यहाँ पर ये पिन के अगेंस्ट जो है ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये फलक्रम पिन कहलाता है, और ये अपने जगह पर ये क्या रहता है? फिक्स रहता है ना। तो इसको हम लोग लेंथ को L1 मान ले, इसको L2 मान लें। तो लीवर में जो एक टर्म होता है वो होता है एक मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ये रेशियो ऑफ लोड बाय इफर्ट, है ना। लोड और इफर्ट का जो रेशियो होता है यानी W/P का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो हमारा जो डिजायर होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ऑलवेज ग्रेटर 1 से हो, 1 से क्या हो? ज्यादा हो। तो इस अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे लीवर में हम कम इफर्ट लगाएंगे और ज्यादा हैवी लोड वो उठेगा। जितना मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू हायर होगा उतना ही हमें कम एफर्ट से ज्यादा लोड को मतलब हम रेज कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा चीज है कि हैंड पंप, हर आदमी के घर में जनरली ये होता ही है हैंड पंप। तो हैंड पंप में भी बहुत बड़ा एक क्या होता है? हैंडल होता है ना। यानी कि हैंडल यहाँ पर फलक्रम होता है, और यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर एक हैंड लीवर होता है, और यहाँ से ये रॉड के थ्रू और जो भी यहाँ पर इसका अपना सिलेंडर और पिस्टन का मैकेनिज्म है वो है। तो ये हैंडल जितना बड़ा होगा, है ना, ये हैंडल जितना बड़ा होगा वो उतना ही हमको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। ऐसे देखिएगा कि बिना हैंडल खोल करके तब जो है तो यहाँ से इस रॉड को खींच के देखिएगा कितना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। वही चीज हम यहाँ हैंडल लगा के तब हम इसको सिंपल हैंडल को यहाँ प्रेस करते हैं तो आसानी से जो है चापाकल पानी देना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एडवांटेज वहां पर क्या है? हमको हायर है। तो जितना ज्यादा हायर होगा उतना हमको कम इफर्ट से ज्यादा लोड जो है वो रेज करेगा। ठीक है,
तो अब इसमें है कि एक टर्म और होता है, वो होता है लीवरेज। लीवर में एक और टर्म होता है, वो है लीवरेज। लीवरेज जो है ये बेसिकली कहा जाता है, ये रेशियो होता है इफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, यानी यहाँ पर एफर्ट आर्म के लेंथ को हम लोग L1 माने हैं, तो ये हो जाएगा L1, और लोड के आर्म को हम लोग L2 माने हैं, तो ये हो जाएगा L2। तो L1 बाय L2 इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवरेज कहते हैं। ठीक है, तो लीवरेज भी हम लोग मतलब डिजायर करते हैं कि ये भी ग्रेटर हो, मतलब 1 से क्या हो, ये भी ज्यादा हो। तो 1 से ज्यादा होगा तो हमें जो कम एफर्ट में फिर हमें ज्यादा क्या मिलेगा, तो कम एफर्ट में हैवी लोड जो है वो रेज करेगा। तो जिस तरह मैकेनिकल एडवांटेज है वही लीवरेज भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फलक्रम पिन पे देखिए, ये फलक्रम पिन तो अपना पॉइंट पर फिक्स है ना, ये मतलब एक्स ना, तो इसका एक्सियल मोशन तो है नहीं, ये सिंपल अपने जगह पर ये लीवर को अलाउ करता है कि वो इस पिन के ऊपर जो है वो रोटेट कर सके, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि टेकिंग मोमेंट लेते हैं फलक्रम अबाउट फलक्रम के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट में क्या होगा कि यहाँ पर जो लोड है यानी कि एफर्ट है, तो एफर्ट लेंगे, इसके अबाउट हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ का मतलब फोर्स का वैल्यू P है, और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L1 है, तो ये L1 हो गया, है ना। तो P इंटू L1। ठीक है, तो देखिए लोड तो उठ रहा है लेकिन ग्रेविटी तो नीचा है, लोड लोड जो है ये तो लीवर को नीचे की ओर प्रेस कर रहा है, और हम लोग भी एफर्ट नीचे की ओर ही लगा रहे हैं। तो ये है कैसा, ये क्लॉकवाइज जाएगा किसके तरफ, फलक्रम की तरफ, है ना। और ये लोड जो है फलक्रम के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब ये बराबर हो जाएगा, या इक्विलिब्रियम केस के लिए अगर ये प्लस लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, यानी W हो गया लोड, और यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L2, और यहाँ फलक्रम पिन चूंकि ये फिक्स है अपने पॉइंट पर, तो इसके अगेंस्ट जो है मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो P इंटू L1 बराबर हो जाएगा W इंटू L2। तो यहाँ पर अगर हम लोग W बाई पी निकाले, P को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा L1 बाई L2। तो यही हमारा क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है, इसी को हम लोग लीवरेज भी कहते हैं। L1 बाई L2 का रेशियो ये लीवरेज हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग टाइप पे चलते हैं। तो लीवर का टाइप में जो पहला है फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर किसको कहते हैं, तो जिसमें एक एक इसमें 3 टर्म है, एक टर्म है एफर्ट, एक टर्म है लोड, और इसको कहते हैं फलक्रम। तो अगर फलक्रम बीच में रहता है, लोड और एफर्ट के बीच में कौन रहता है, फलक्रम रहता है, तो इस तरह के लीवर को हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर कहते हैं। ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, फर्स्ट टाइप का लीवर हो गया। ये जो फिगर हम बनाए हैं ये किस प्रकार के लीवर का फिगर है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का लीवर है जिसमें फलक्रम बीच में होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम दिए, जैसे हैंड पंप हो गया, उसी तरह एक बीम बैलेंस होता है, बीम बैलेंस, वो भी एक फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का ही क्या है, एग्जाम्पल है। और भी कई तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फर्स्ट काइंड का, है ना। यहाँ से अगर फर्स्ट काइंड में अगर हमको फोर्स एनालिसिस करना हो और हमको एफर्ट का मान निकालना हो, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग एफर्ट का मान भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा WL2/L1। ये हमको क्या निकल जाएगा, एफर्ट का मान। मतलब अगर L1 हमको दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, और W पता है कि इतना लोड को रेज करना है तो कितना एफर्ट लगेगा, तो वो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यहाँ से एफर्ट बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू L2/L1
L1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इफर्ट का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद अब जो है लीवर का हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। दूसरा है क्या, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर। तो सेकेंड टाइप ऑफ लीवर जो होता है उसमें जैसे कि ये एक हमारा लीवर है ना। तो इसमें फलक्रम जो होता है, यहाँ पर ये इंड पॉइंट पे इसका फलक्रम होता है। ठीक है, और इसमें लोड जो होता है, लोड ये बीच में होता है, W ये लोड हो गया, है ना। और यहाँ पर इफर्ट जो है हम लोग इंड पॉइंट पे, ये इफर्ट हो गया, इफर्ट हो गया, लोड हो गया, और ये फलक्रम है। मतलब हो गया कि अगर लोड बीच में रहता है, फलक्रम और इफर्ट के बीच में क्या रहता है, लोड रहता है, तो ऐसे लीवर को हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ लीवर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको अगर हम लोग मान लें ये L2 डिस्टेंस है, फलक्रम से डिस्टेंस इसका L2 है, और इसका डिस्टेंस जो है वो L1 है ना, एफर्ट का जो P है। तो सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में जो L1 होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन L2 होता है। L1 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन L2 होता है। तो यहाँ पर जो L1 और L2 का रेशियो है, ये हमेशा लीवरेज का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। यहाँ पर इस केस में सेकेंड टाइप ऑफ लीवर में जो लीवरेज है, लीवरेज ये L1/L2 होता है। तो L1 ऑलवेज ग्रेटर है L2 से, तो यानी ये ऑलवेज यहाँ पर हमको 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगा, यानी कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा मिलता है। ठीक है, और फर्स्ट काइंड में क्या था कि फर्स्ट काइंड में अब ये L1 और L2 के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। L1 अब यहाँ पर अगर ग्रेटर होगा L2 से, तब तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा, लेकिन अगर L1 और का मान L2 से छोटा हो गया तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप में जो है मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, लेकिन सेकेंड टाइप में हमेशा हम लोग को 1 से ज्यादा ही मतलब हम लोग को मिलता है ना। तो इसका जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल जिसमें फलक्रम है, और इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया कि एक मतलब लीवर लोडेड सेप्टेड सेफ्टी वाल्व होता है, लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व। ठीक है, उसके बाद जो है और भी इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम लोग पान के दुकान पे देखते हैं जो एक सुपारी काटने वाला एक मतलब कटर होता है, वो भी एक सेकेंड टाइप का लीवर ही है ना। तो जिसमें लोड बीच में हो और एफर्ट और फलक्रम दोनों ही इंड पे हो, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ लीवर है। इसमें भी अगर हम लोग फलक्रम के अबाउट हम लोग यहाँ पर मोमेंट निकालें, मोमेंट अबाउट फलक्रम, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो ये इफर्ट हम लोग लगा रहे हैं, इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो P इंटू L1 अब बराबर होगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा W इंटू L2 इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ भी P बराबर हम लोग W इंटू L2/L1 सेम ही रहेगा। ये हम लोग इफर्ट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा अब है कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ लीवर। थर्ड टाइप ऑफ लीवर में ये एक लीवर है, और फलक्रम इसके इंड पॉइंट पे फलक्रम हो गया, और इसमें जो है बीच में इफर्ट लगाते हैं। इसमें बीच में कौन रहता है, इफर्ट, और लोड जो है वो इंड पॉइंट पे होता है। यानी कि अगर मिड पॉइंट में इफर्ट जो है लोड और फलक्रम के बीच में हो, ये फलक्रम है, तो लोड और फलक्रम के बीच में अगर इफर्ट रहता है, तो इस टाइप के लीवर को हम लोग थर्ड काइंड ऑफ लीवर कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल हो गया इसका, ए पेयर ऑफ टंग।
ठीक है, जिससे हम लोग जनरली रोटी सब जो सेकते हैं, मतलब रोटी सेकने वाला लीवर होता है, या जलेबी जो छानते रहता है वो भी जो लीवर यूज करता है, तो वो लीवर को बीच में प्रेस करता है और लीवर के इंड पॉइंट से जलेबी को उठाएगा। तो वो भी एक क्या है, थर्ड टाइप ऑफ लीवर है। उसी तरह कोई एक पिकिंग फॉर्क हो गया, मतलब कोई भी चीज उठाने वाला जो फॉर्क होता है वो भी ये भी एक क्या है, थर्ड टाइप ऑफ लीवर है। सिमिलर इसमें भी वही होगा, ये अगर L1 है और यहाँ से L2 है, तो यहाँ भी मोमेंट अगर निकालेंगे यहाँ फलक्रम के अबाउट, तो ये हो जाएगा P इंटू L1 बराबर हो जाएगा W इंटू L2। यहाँ से भी P का मान हम लोग W इंटू L2 बाई L1 निकाल सकते हैं। लेकिन थर्ड काइंड ऑफ लीवर में जो L2 होता है वो ऑलवेज ग्रेटर N1 होता है, तो इसमें जो है लीवरेज जो है वो हमको लेस देन 1 होता है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये भी हमको लेस देन 1 होती है ऑलवेज ही। थर्ड काइंड ऑफ लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम मिलता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करें फोर्स का, अब देखिए ये हम लोग लीवर क्या है वो जान गए, लीवर का तीनों टाइप्स के बारे में जान गए। अब हम लोग को क्या करना है, लीवर का डिजाइन करना है। तो लीवर का डिजाइन करने के लिए हम लोग को सबसे पहला तो फोर्स एनालिसिस करना होगा कि कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर अब फर्स्ट टाइप में अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट टाइप के लीवर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फोर्स एनालिसिस। फोर्स का एनालिसिस करते हैं जब मान लीजिए हमको एफर्टे का मान निकालना होगा, लोडे का मान निकालना होगा, या रिएक्शने निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में जो फलक्रम जो है ये बीच में रहता है ना, और यहाँ पर लोड लगता है इसमें इसमें लोड W हम लोग लोड है, और यहाँ पर एफर्ट जो है P हमारा क्या है, एफर्ट है। इसका डिस्टेंस L2 है और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से L1 है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये एफर्ट और लोड दोनों डाउनवार्ड लग रहा है ना, दोनों का डायरेक्शन किधर है, डाउनवार्ड है। तो यहाँ फलक्रम पिन पर जो रिएक्शन होगा इसको हम लोग R लेते हैं, ये फलक्रम पिन के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अपवार्ड की ऊपर की ओर होगा ये रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन ऊपर की ओर होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए बात करें कि फॉर इक्विलिब्रियम, तो फिर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यानी समेशन ऑफ, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन ऊपर की ओर है और लोड प्लस जो इफर्ट है ये दोनों नीचे की ओर है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन एक एक इक्वेशन ये निकल गया, R बराबर P प्लस W, और एक जो है यहाँ से हम लोग मोमेंट लगा देंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम, मोमेंट अबाउट फलक्रम, तो मोमेंट अबाउट फलक्रम निकालेंगे तो वही हो जाएगा P इंटू L1 बराबर हो जाएगा W इंटू L2। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग यहाँ पर सारे फोर्स की मान को हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए W पता है, L1 L2 पता है, तो यहाँ से P निकल जाएगा, और P निकल गया तो यहाँ से हमको रिएक्शन R का मान निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड टाइप में चलते हैं, सेकेंड टाइप में तो फिर ये एक लीवर है और यहाँ पर एक फलक्रम है। इसमें जो है लोड बीच में होता है जैसा कि बताए थे सेकेंड टाइप में, और यहाँ पर एफर्ट जो होता है यहाँ पर ये ऊपर मतलब इंड पॉइंट पे होता है। ये हो गया L2 डिस्टेंस, ये हो गया L1 डिस्टेंस। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर है कि W नीचे है ना, और P हम लोग P जो है यहाँ से ऊपर की ओर एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन के डायरेक्शन को आप कैसे भी मान लीजिए, ऊपर या नीचे मान लीजिए, यहाँ पर
अगर अपने अगर अगर जिस तरह से माने हैं, अगर इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि मेरा जो एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो उसका हम अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर अब अगर हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई को 0 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर और पी दोनों ऊपर की ओर है तो आर प्लस पी हो जाएगा बराबर डब्लू, ये नीचे की ओर डब्लू नीचे है। तो एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा यहाँ पर जो है मोमेंट ले लेंगे फलक्रम के अबाउट, मोमेंट अबाउट फलक्रम, तो यहाँ पर फिर वही हो जाएगा W इंटू L2 बराबर P इंटू L1। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन की मदद से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा जो है थर्ड काइंड में, थर्ड काइंड में इसमें जो है लीवर है और यहाँ पर फलक्रम लगा हुआ है और ये बीच में जो रहता है इसमें इफर्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर इफर्ट रहता है। तो इसमें इफर्ट तो हम लोग अगर लोड को उठाना है तो जनरली ऊपर की ओर रहता है, इफर्ट इसमें ऊपर की ओर और लोड जो है वो नीचे की ओर है ना, डब्लू। और तो इसमें रिएक्शन जो है, रिएक्शन जनरली केस में क्योंकि ये इसको हम इधर लोड को उठा रहे हैं तो रिएक्शन हमारा नीचे की ओर ही लगेगा। ऐसे अगर कंफ्यूजन हो तो आप किसी भी नीचे मान लीजिए चाहे ऊपर मान लीजिए, ये अपने खुद ब खुद जिधर मानेंगे अगर उधर ही पॉजिटिव वैल्यू आया तो मतलब मेरा माना हुआ सही है, अगर नहीं हम माने हैं नीचे और आ गया निगेटिव में तो इसका मतलब ये हो जाएगा मतलब जो हमारा एजम्पशन है वो अपोजिट हम मान लिए, यानी ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं, जिम कर लेते हैं ये नीचे की ओर है, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन आर, आर प्लस डब्लू बराबर हो जाएगा पी के। ठीक है, और मोमेंट में फिर वही यहाँ से अगर ये L1 है और ये L2 है तो फिर P इंटू L1 बराबर हो जाएगा W इंटू L2। तो इस तरह से कोई भी काइंड का लीवर हो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, फोर्स को एनालिसिस करना, कि तीनों ही लोड का वैल्यू जनरली दिया रहता है, इफर्ट और रिएक्शन का मान निकालना रहता है। तो वहां पर हम लोग इफर्ट और रिएक्शन का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमको तीनों फोर्स पता चल गया, और तब जब फोर्स पता चल गया तब हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो ये एक ऐसा लीवर है जो पूरी तरह से क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेट रॉड है, मतलब एक स्ट्रेट रॉड है। इसका क्रॉस सेक्शन में भी रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मे बी स्क्वायर हो सकता है, मे बी सर्कुलर भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है लीवर का, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन इसमें फलक्रम में पिन होता है, ये पिन जो है ऑलवेज क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है, पिन जो है ऑलवेज सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो जब जब दो लीवर आर्म, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एक लीवर आर्म की ऐसे बात करें, अगर लीवर आर्म दोनों ही लीवर आर्म जो है, जैसे यहाँ पर ये फलक्रम है, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर फलक्रम लगा हुआ है और ये दोनों ही लीवर आर्म जो है एक दूसरे के ऊपर एंगल पे झुका हुआ है, थीटा। ये कोई एक क्या है, एंगल पे, इस पर डब्लू लोड लग रहा है और यहाँ पर हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं पी। ठीक है, तो जब हम यानी कि लीवर का जो आर्म है वो इंक्लाइंड हो, मतलब एंगल पे हो, तो फिर इस लीवर को कहा जाता है बेल क्रैंक लीवर। इसको क्या कहा जाता है, बेल क्रैंक लीवर। कब कहेंगे बेल क्रैंक लीवर, तो जब लीवर का आर्म जो है वो इंक्लाइंड होता है तो फिर ये बेल क्रैंक ऑफ लीवर कहा जाता है। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर अगर हमको रिएक्शन निकालना होगा, जैसे कि ये यहाँ पर दोनों लाइन ऑफ एक्शन W का इधर है और P का इधर है, इसको हम लोग O मान ले। तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये R उसका क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, ये R जो है इसके, ये भी इसी पॉइंट से गुजरेगा, लाइन ऑफ एक्शन सब एक ही पॉइंट से गुजरेगा। तो यहाँ पर R का मान हम लोग निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है R बराबर, वेक्टर समेशन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा W स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2PW cos थीटा।
इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर रिएक्शन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, वही जब अगर हमारा थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो गया मतलब हो गया कि इस तरह का लीवर है, यहाँ पर इस तरह का लीवर है, ये देखिए 90, यहाँ पर थीटा क्या है 90 डिग्री का है ना। यहाँ हम लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ हम लोड लग रहा है। ठीक है, तो अगर थीटा 90 डिग्री का हो गया तो फिर यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, है ना, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन इधर है आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो सीधे हो जाएगा रूट अंडर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ऐसे भी ये देखिए परपेंडिकुलरली ये दोनों ही मीट करेगा यहाँ भी, तो इसको वेक्टर समेशन करेंगे तो फिर रूट अंडर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है तीनों काइंड ऑफ लीवर पे हम लोग फोर्स एनालिसिस कर लिए। और जब लीवर का आर्म एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो, यानी बेल क्रैंक लीवर का अगर केस हो, तो भी हम यहाँ पर रिएक्शन का मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिजाइन ऑफ लीवर आर्म के ऊपर। डिजाइन ऑफ लीवर आर्म, तो जैसा है कि लीवर आर्म ये है ना, ये लीवर आर्म है और यहाँ पर जो है फलक्रम लगा हुआ है, इसको हम लोग एज ये कहते हैं कि ये एक बॉस है ना, ये क्या है लीवर का बॉस बना हुआ है, इसमें लीवर में होल बना हुआ है, इस होल के अंदर ही क्या होगा यहाँ पर मतलब पिन को हम लोग क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे, है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर लोड लग रहा है और यहाँ पर एफर्ट लग रहा है, तो देखिए अब ये लीवर जो है यहाँ पर ये क्या है अंडर बेंडिंग में है, ये लीवर जो फेल करेगा उसका जो फेल्योर मोड होगा वो क्या होगा अंडर बेंडिंग होगा। तो बेंडिंग होगा, इसको L2 है डिस्टेंस, L1 है, तो सबसे पहला काम है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर जो है मोमेंट निकाले, तो फलक्रम के ऊपर जो मोमेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा P इंटू L1 होगा या फिर W इंटू L2 होगा, दोनों का मान बराबर ही होगा। अच्छा, ये फलक्रम का ये क्या है बॉस, मतलब लीवर का ये बॉस है, तो इसमें दो डायमीटर है पिन को लगाने के लिए, इसको हम लोग एक को कहते हैं D2 डाया हो गया और छोटा ये डायमीटर D1 हो गया। तो जनरल केस में D2 जो होता है ये 2 इंटू D1 के बराबर होता है। अगर नहीं कुछ दिया हुआ है डायमीटर तो D2 का मान हम लोग 2D1 के बराबर लेंगे। अब इसका क्रॉस सेक्शन जो भी हो, लीवर का क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है जिसमें B इसका विड्थ है, D डेप्थ है, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस हमारा यहाँ से पास करेगा, तो हो जाएगा BD/12 है ना। और इसमें y का मान जो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी यही होता है y का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग जो है यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा My/I है ना। तो यहाँ पर सब चीज निकल ही गया है, M का मान भी निकल ही गया है, I का मान भी निकल ही गया, Y का मान निकल ही गया, ये सब हम लोग इसमें पुट कर देंगे और देख लेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है ये अपना परमिसिबल से लोअर है कि नहीं है। अगर लोअर है तो फिर ये लीवर क्या है सेफ है। तो इस तरह से हम लोग लीवर आर्म का क्या करते हैं डिजाइन करते हैं। लीवर तो सिर्फ एक बेंडिंग ही, क्योंकि यहाँ पर बेंड ही करेगा। अब बेंड कहाँ करेगा, तो जहां पर इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा वहीं पर, है ना। तो इसके लिए हम या तो BMD जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो हम लोग ड्रॉ कर ले, तो BMD अगर ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, उसी पॉइंट पर वो बेंडिंग का चांस ज्यादा होगा, वहीं पर बेंडिंग फेल्योर होगी। या नहीं तो मोस्टली यहाँ पर अगर जो फलक्रम है ये इसी के अगेंस्ट जो है फलक्रम है ना,
तो फलक्रम पे ही, क्योंकि मोमेंट का मान यहीं पर मैक्सिमम होगा फलक्रम के पास में ही, तो बेंडिंग फेल्योर का चांस जो है लीवर का वो यहाँ पर फलक्रम के पास ही है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मोमेंट का मान P इंटू L1 या फिर W इंटू L2 दोनों का सेम ही होगा, कोई भी दोनों में से एक ले लेंगे, मोमेंट निकल जाएगा। आई है कि अब इसके क्रॉस सेक्शन पे निर्भर कर रहा है, अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो BD/12, अगर मान लीजिए इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा क्या, π/64 इंटू D⁴, और इसका न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी y बराबर यहाँ पर D/2 हो जाएगा, अगर इसका D डायमीटर है तो। अगर मान लीजिए कि कोई ये इलिप्टिकल शेप का है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन इलिप्टिकल शेप का है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा पाई, अगर ये इसका माइनर एक्सिस B है और मेजर जो है A है, तो ये होता है π/BAQ/64, है ना, यानी यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस जाएगा तो यहाँ से फिर y बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी क्रॉस सेक्शन रहेगा लीवर का उसके अनुसार से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y का मान निकालेंगे। अब मोमेंट का मान तो ऐसे निकाल लेंगे और फिर हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूला में जो है यहाँ पर My/I में पुट कर देंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकल जाएगा, और बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकल जाएगा तो फिर देख लेंगे कि ये परमिसिबल से छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है तो ये लीवर जो है वो हमारा गिवन लोड को रेज करने के लिए ये सेफ है। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब लीवर का डिजाइन करते हैं।